हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी त्रिपल द्वारा आज एक और भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वह है अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा के संबंध में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें जो है टोटल 134 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है आयोग द्वारा। तो इसमें बताया है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज 14 अगस्त 2026 है। उसके बाद आयोग ने पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि रखी है आयोग ने 17 सितंबर 2026। उसके बाद पंजीकरण या शुल्क जमा करने या ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि आयोग ने रखी 7 अक्टूबर 2026। फिर आयोग ने शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2026। तो 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आयोग ने लिखा है कि विशेष नोट में लिखा है, उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत सापेक्ष उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता, बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 7 अक्टूबर 2026 तक या उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुबंध विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो फिर लिखा है, यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन लखनऊ के विज्ञापन जो अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कृषि निदेशालय के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता के कुल रिक्त 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आयोग ने लिखा है, टोटल 134 पोस्ट है उसमें जो है, और ये कृषि निदेशालय के अंतर्गत है अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर की। फिर लिखा है आयोग ने, अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा के हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों, तो एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। उसके बाद लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जिनका 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ये बताया है आयोग ने। उसके बाद फिर बताया कि यहाँ पे और कुछ खास नहीं दे रखा है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन सबमिट ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी है। और उसके बाद ये सब फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। फिर यहाँ पर लिखा है आवेदन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रो पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल या ईमेल पर प्रसिद्ध किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो यूपी त्रिपल की उसमें जो है आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आपने डाला होगा, तो उसके उसमें ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे फॉर्म भरते समय। फिर फोटो हस्ताक्षर हो गया, बाकी डिटेल्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है कि अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियों का भलीभांति उन्हें परीक्षण कर सही पाए जाने के उपरांत ही आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें। तो ये आयोग ने साफ साफ लिखा है। फिर फीस का भुगतान कह रहा है, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन एवं फॉर्म सबमिशन, फी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। इसमें बताया है कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालन के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये आयोग ने साफ साफ लिखा है। फिर ये रूल्स रेगुलेशन है बाकी। फिर यहाँ पे दे रखी फीस के बारे में, ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में दिया है। तो अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल वालों के लिए 25 रुपये फीस है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए भी 25 है। अनुसूचित जाति एससी के लिए भी, शेड्यूल कास्ट वालों के 25 रुपये फीस है। अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 25 रुपये, सभी के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। ये उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दिया होगा। फिर लिखा है आयोग ने, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। जो आपके बाद इसके बाद मेन एग्जाम होगा
उसके लिए अलग से एग्जाम होगा, उसके लिए अलग से आपको फीस जमा करनी होगी। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए मेन एग्जाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अभ्यर्थी अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्री स्कोर डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे अभ्यर्थियों को, तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी उससे पहले आपका फीस सबमिशन करना होगा, वो नेसेसरी है। ठीक है, वो अनिवार्य रहेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, उसके बाद ये फॉर्म के उसमें आ जाता है, EWS वाला आ गया। ठीक है, फिर इसमें अब दे रखा है पदों का विवरण। यहाँ पे है पदों का विवरण के बारे में कह रखा है। तो ये है, इसमें लिखा है रिक्तियों की संख्या में संशोधन या परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या वो श्रेणीवार घट बढ़ सकती है। ठीक है, सारणी 1 में देखा है कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। इसमें बताया है कि अब विभाग का नाम है कृषि निदेशालय और अभियंता की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर। तो लेवल 6 वेतनमान न्यूनतम है 9,300 से, अधिकतम 34,800 ग्रेड पे है, ग्रेड पे 4200 का है। ठीक है, और टोटल 134 पोस्ट है जिसमें जनरल की 54 है और 23 है अनुसूचित जाति की है, एक अनुसूचित जनजाति की है, 43 OBC वालों के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग, 13 EWS वालों के लिए, टोटल 134 है। ठीक है, उसके बाद सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण, ये क्षेत्रीय आरक्षण में दे रखा है। ठीक है, कृषि निदेशालय अवैधता 2 स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए है, 2 श्रवण शक्ति से राज जो है उनके लिए है। ठीक है, बाकी सब ये जैसे आप पहले से फॉर्म भरते आए हैं वो सब दे रखा है। EWS वालों के लिए 10% आरक्षण है, ये सब दिया है यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, कोई नया नहीं है नया फॉर्म में नहीं दिया है, बाकी सब सेम ही है। अब अर्हता मांगी गई है, विभाग का नाम। इसमें अर्हता के बारे में बताया है कि कृषि निदेशालय विभाग का नाम है, पद नाम है अवर अभियंता। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में क्या है, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियंता सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। पहला, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। दूसरा है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कृषि अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो AICTE द्वारा अनुमोदित हो, अप्रूव्ड हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसमें ब्रैकेट में समकक्ष अर्हता के संबंध में सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से निर्गत पद संख्या इतने इतने दिनांक 26 अक्टूबर 2024 अभ्यर्थियों के सूचना संलग्न। ठीक है, तो ये सब दे रखा है इसमें। उसके बाद अधिमानी अर्हता दे रखा है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियंता सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 के नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने पहला है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का NCC का B प्रमाण पत्र B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आयु के बारे में बता रहा है कृषि निदेशालय विभाग का नाम। अब आयु में कह रहा है कि विभाग ये है कृषि निदेशालय और अवर अभियंता पद का नाम है। तो इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियंता सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 के नियम 10 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष और आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच में। परंतु यह कि अनुजनजातियों और ऐसी श्रेणी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, अब है चयन का आधार। चयन के आधार में क्या है, चयन का आधार कैसे होगा आपका, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो चयन के आधार टेस्ट देके होगा। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी, उसका प्रावधान है। जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। अब परीक्षा योजना में कह रहा है इसको 3 भागों में बांटा गया। परीक्षा योजना को 3 भागों में बांटा गया। पहला है जिसमें पहला है सिलेबस के रिगार्डिंग है ये। तो पहला है फार्म पावर इंजीनियरिंग एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, 5 नंबर का आएगा। IC इंजन हो गया 5 नंबर, ट्रैक्टर हो गया, फिर नाव कन्वेंशन हो गया। फिर ऐसी बहुत सारी इसमें जो है टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से हर टॉपिक से इसमें नंबर डिवाइड करें, क्वेश्चन डिवाइड करें। ठीक है, उसके बाद भाग 1 में ये आएगा सिलेबस से रिलेटेड है। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये 15 नंबर का आएगा। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड।
भाग 2 है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। भाग 3 है उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी, इसमें 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आएगा। और समय है 2 घंटा, 120 मिनट का पेपर होगा आपका। तो 3 भागों में डिवाइड किया है। फिर बताया उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। अब यहाँ पे ऊपर तो इन्होंने 3 कैटेगराइज में दिया है सिलेबस को, उसके बाद यहाँ डिटेल में दिया है। पाठ्यक्रम में भाग 1 विषयगत ज्ञान, तो सिलेबस के बारे में दे रखा है पूरा ये। फार्म पावर इंजीनियरिंग एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा आईसी इंजन, तीसरा ट्रैक्टर, और उसके बाद चौथा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बायोगैस टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस के बारे में है पूरा। तो भाग 1 में पूरा सिलेबस आएगा। विंड इंजीनियरिंग एंड सोशल टेक्नोलॉजी, सोशल एनर्जी टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज ये हो गया। फिर 7वां एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज ये हो गया। फिर 8वां फार्म एंड लैंड डेवलपमेंट मशीनरी फार्म मैकेनाइजेशन ये हो गया। उसके बाद आपका ये है इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन हो गया। फिर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटम हो गया। इरिगेशन मेथड ये हो गया। ठीक है, तो ये सब ये यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो है ये 13वां में लैंड रिक्लेमेशन एंड रिवाइन रिक्लेमेशन ये हो गया। यहाँ तक है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में पूरा सिलेबस आएगा। उसके भाग 2 में आएगा आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय, कंप्यूटर संबंधित आएगा पूरा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईटी गैजेट उनका उपयोग, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग समझना, प्रिंटर टैबलेट मोबाइल का समझना, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड आएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल आएंगे, महत्वपूर्ण तत्व आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, डिजिटल वित्तीय उपकरण, और ये हो गया। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ये हो गया भाग 2 में। भाग 3 में आएगा उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी। प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों के से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, यूपी से रिलेटेड सारी जानकारी आएंगी यूपी के बारे में। प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी हो गया, वन्य जीव, खान और खनिज संपदा, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, ये सब आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये तो था इंग्लिश वर्जन में। अब ये तो ऊपर हिंदी वर्जन में था, अब ये है इंग्लिश वर्जन में। पूरा सिलेबस इंग्लिश वर्जन में बांट रखा है। तो आपका सिलेबस से रिलेटेड कितने नंबर का आएगा ये आपको यहाँ पे देखते हैं। तो 20 तो ये हो गए, 20 30 35, मतलब आपका जो है 65 नंबर का सिलेबस का आएगा। सिलेबस से 65 नंबर का आएगा भाग 1 में। ठीक है, ये इंग्लिश में डिटेल में दे रखा है। फिर ये यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है पूरा। यहाँ पे अब मेन चीज़ यहाँ पे लिखी है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। ठीक है, इसमें लिखा है अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना बुलाया जाएगा आपको और मेन एग्जाम के लिए, और 0.2 स्थान पर जिसका रोल नंबर होगा। ठीक है, बाकी सब ये डिटेल्स दे रखी हैं।